ये है सेकेंड पेपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का पेपर एनालिसिस जो कि हुआ था 25 फेब को। तो पेपर एनालिसिस स्टार्ट करें तो सबसे पहले था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सेम आता है अपना मैच द कॉलम में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर ट्रू और फॉल्स में और फिर ऑड वन में। तो मतलब ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम इजी थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया और फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें मार्क्स नहीं काटते अननेसेसरी, अनलेस तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो तो। फिर आता है एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट में। इसमें फुल मार्क्स मुझे नहीं पता कि फुल मिलते हैं कि नहीं, पूरा 8 में से 8 तो नहीं देंगे, तो इसके लिए मैंने ऐसा मिनिमम समझा है कि 6 से लेके 7 इतना दें, तो मिनिमम 6 रखते हैं। तो इसमें टोटल हम लोग को दिए थे 6 और मैंने 4 के, मतलब एनी 4 था, इसके लिए 4 के। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैकेजिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप और प्रोडक्ट, ये 4 मैंने किए। फिर आता है केस स्टडी। केस स्टडी भी इजी थे, एनी 2 करने थे, तो वो भी उसमें तो फुल मार्क्स मिलते हैं, तो इसके लिए उसका कोई इशू नहीं आता। जो मेन इशू आता है वो आता है डिस्टिंग्विश में। अब डिस्टिंग्विश में क्या हुआ कि टोटल दिए थे 4 और लिखने थे एनी 3। अब इसमें क्या है, डिस्टिंग्विश का क्या है कि एग्जाम से पहले भी और उससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए, बोर्ड से पहले भी और जितने उससे पहले भी जितने एग्जाम्स हुए, उसमें मैंने डिस्टिंग्विश बहुत अच्छे से किए थे, वर्ड टू वर्ड याद किए थे, क्योंकि हर वक्त आते तो और इतना हार्ड भी नहीं होता। तो वर्ड टू वर्ड याद करने से और इतने सारे अलग अलग पॉइंट रहते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट वाला मैंने लिखा करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वाला, ये वाला मुझे अच्छे से आता था, तो ये वाला मैंने किया। फिर जब मैं स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का लिख दिया, वो भी एक तरीके से लाइन दिया, तो दोनों में मतलब एक आगे का साइड एक पीछे का साइड, दोनों ऐसा लगा। तो जब मैं सेकेंड वाला लिख के कंप्लीट किया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद से मैंने थर्ड वाला भी लिख दिया है, और मैं सीधा डायरेक्टली चला गया आंसर इन ब्रीफ पे। इस वजह से मेरा एक डिस्टिंग्विश रह गया, और ये मैं रियलाइज़ करता हूँ जब पेपर ऐसा लाइन बनाने के लिए जो टाइम मिलता है। मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं लाइन्स बनाने के लिए। तो जब लाइन्स बनाने का ऐसा 10 मिनट्स मिला, तो मैं ऐसा पूरा प्रेजेंटेशन अच्छा कर रहा हूँ कि कभी कोई टीचर हैंड राइटिंग देख गुस्सा हो तो प्रेजेंटेशन देख खुश हो जाए। तो जब मैं लाइन्स ऐसा बनाया तो डिस्टिंग्विश की बारी आई, तो मैं सोचा कि एक हुआ, फिर दूसरा किया, और फिर सीधा आ गया आंसर इन ब्रीफ। मैं सोचा थर्ड वाला भी था ना, 3 दे, तो तीसरा वाला कहाँ गया। मैं भी शायद पेज टर्न करने में रह गया होगा, तो मैं आगे लाइन्स बनाते गया, और लास्ट में जब देखा कि ऐसे देखूँ कि सब सही लिखा है कि नहीं, तब रियलाइज़ करता हूँ कि मैंने 2 डिस्टिंग्विश लिखे ना कि 3। और तब जब टीचर 3 बेंच पीछे थे पेपर कलेक्ट करने में और टाइम हो चुका था। और सबसे दुख की बात ये थी कि नेक्स्ट था ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, जो कि मुझे वर्ड टू वर्ड आता था, ये तो उल्टा मतलब बाकी से और बेटर आते थे, तो इस वजह से ये रह गया, इसका दुख भी हुआ था। तो फिर आता है आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ में एनी 2, सब में अभी एनी टू रहेगा, लास्ट वाले में बस एनी 1 है। तो एनी 2 में इसमें था, मैंने शायद से लिखा होगा एनी एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये वाला किया, और फिर डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सॉरी, तो ये वाला, ये 2 किए थे, ये भी सही है, मतलब आते थे। 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में इतना लिखा है भाई, मतलब अच्छा खासा। इसमें अगर 4 नहीं दिए तो क्या ही देते थे, मतलब इतना बढ़िया लिखा था। फिर आता है जस्टिफाई द फॉलोइंग में। जस्टिफाई द फॉलोइंग का भी मैंने किया है, कंज्यूमर हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वाला किया, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, ये वाला भी किया। तो लेट्स सी, देखते हैं। मैं मिनिमम तो 6 समझ के चल रहा हूँ, 3-3 अगर करके करे तो 4 मार्क्स थे वैसे पर क्वेश्चन, तो टोटल 8 है, तो 6 तो मिनिमम है, लेट्स सी। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग में भी, इसमें भी जैसे बताया एनी 2 है, तो इसका भी किया है। और मैं तो इसमें कैसा था कि एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक पहली बात तो सबसे पहला क्वेश्चन है, और प्लस इतनी बार आ चुका है कि वर्ड टू वर्ड मैंने याद किया था ये वाला। इसमें मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा, ये 4 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था, मैं शायद 5-6 पॉइंट लिख के आ गया आराम से, एकदम अच्छा खासा इस पर लिखा है। अगर इसमें 5 नहीं दिए तो क्या ही बात है। फिर भी मैं समझ के चल रहा हूँ कि अगर फुल नहीं देंगे तो 4.5 एटलीस्ट दें, तो 4.5 में कंसिडर करके चल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट था एक्सप्लेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस टूवर्ड्स कंज्यूमर, ये वाला क्वेश्चन किया था। ये मतलब ये जो नेचर वाला था उससे कम था, बट फिर भी ठीक है, 2.5, ये मतलब 3 राउंड अप हो जाएगा। तो लेट्स सी कैसे देखते उसका कैसे होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो मेन वाला रहता है, और इस क्वेश्चन पे जो मीम बने मतलब कोई बता नहीं सकता कि सेम क्लासेस की ग्रुप हो या कॉलेज की ग्रुप हो, सब में मतलब ऐसे यही सेम डिस्कशन हो रहा था पेपर आने के बाद। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट,
ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस लाइक, और ये मार्केटिंग के क्वेश्चंस हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और ये लोग पूछते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। मैंने शायद एक वीडियो में भी बोला था कि कभी कभार ऐसा होता है कि बोर्ड वाले वो क्वेश्चन पूछते हैं ज़माने में कभी नहीं पूछा गया, और शायद वो सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए शायद वो परफेक्टली फिट होता है इस सिचुएशन में। तो ये अजीब सा क्वेश्चन पता नहीं कैसे आ गया। वो 7 Ps भी पूछ सकते थे, बट पूछे ये लोग रोड ट्रांसपोर्ट। इस पर मतलब बहुत सारे ऐसे जोक्स बने थे, क्या ही बताऊँ। तो और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, वो टाइप्स ऑफ बैंक भी कितने सारे उसमें अच्छा वो आने के चांसेस रहते हैं, बट ये आया रोड ट्रांसपोर्ट वाला। बट मैं रोड ट्रांसपोर्ट, और क्योंकि ये इतना ऑब्वियस क्वेश्चन था, मैंने वो रोड ट्रांसपोर्ट वाला पेज तक नहीं कभी ऐसा रीड किया होगा, बट ऐसा लर्न कभी नहीं किया। तो इसके लिए मैंने किया एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर, ये आता था, तो ये वाला मैंने किया है। लेट्स सी 8 मार्क्स का था, तो मिनिमम 5 तो या 4 and 5 तो 4.5 मैंने लिखा था, बट वो राउंड ऑफ होके तो 5 हो ही जाता है, तो 5 कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो ओवरऑल रेंज बताऊँ तो मेरे हिसाब से 58 to 67 आना चाहिए। ये मिनिमम और मैक्सिमम है, और दोनों में ऐसा क्या रहता है कि पता नहीं मेरी आदत है कि सबकी, बट मैक्सिमम में भी मैं सोचता हूँ कि चलो थोड़ा ऐसा अपना ज़्यादा ऐसा मत हाई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलूँगा। मैक्सिमम जो मार्क्स बता रहा हूँ वो भी एक तरीके से थोड़ा मिनिमम से हायर वो अपर एंड वाला है, बट उतना भी मैक्सिमम वाला नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी बताए 8 मार्क्स का फाइनल वाला क्वेश्चन है, तो उसमें जनरली 6 मिलते हैं, 6.5 मिलते हैं, बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 5 दें, तो मैक्सिमम वाला भी एक तरीके से मिनिमम ही है। तो ये है 58 to 67। अब क्योंकि इसमें डिस्टिंग्विश का मेरा रह गया था, तो एक तरीके से टेंशन हो गया था कि कैसे करूँगा। और प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है कि कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है अगर तुम्हारा कोई भी एक क्वेश्चन छूट जाता है। क्योंकि आज तक मतलब जितने भी मैंने एग्जाम दिए उसमें गिन चुन के 3-4 में ही कुछ ना कुछ छूटे होंगे, उसके अलावा कुछ ऐसा पूरा कंप्लीट करके आता था पेपर। तो दुख इस बात का हुआ है कि जिसमें छूटना चाहिए, जिसमें छूट जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें इतने कम छूटे, और जिसमें नहीं छूटना चाहिए था बोर्ड एग्जाम में उसमें क्वेश्चन लिखना रह गया था। तो इसका दुख हुआ था, कॉन्फिडेंस लो हो गया था। तो इसी के लिए मैं सोचा कि मैं मूड भी नहीं कर रहा था कि ये OCM का पेपर एनालिसिस करूं। इसके लिए जब SP का पेपर हुआ उसके बाद मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट वाला रहेगा SP का एनालिसिस बैक टू बैक, तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था पेपर एनालिसिस, लेट्स सी कितना होता है। पेपर वैसे मतलब बोलूँ तो सही था, बस मेन लास्ट वाला 14 प्रिंसिपल पूछ लेते, उसमें मतलब पेज भर देता। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वैसे उसमें मैंने 3-4 पेज तो आराम से लिखे हैं, 3-4 पेज ही हैं, 4 उतना 5 पेज कौन लिखेगा, 4 पेज लिखा है। बट पेज भरने के मार्क्स होते तो क्या ही बात होती, बट फिर भी लेट्स सी देखते कैसे मार्क्स मिलते हैं OCM में। सो ये था OCM का पेपर एनालिसिस। थैंक यू।